तेरा जल पड़ा। छू के वापसी यहीं देखो कौन पहला हुआ है। छू के चलो देखो जल पड़ा। फिर 1 2 3। ये है मंगलोर की पार्टी कसाना वाले। कैसे है भाई लोगों? ये 4 भाई बैठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो मंगलोर से रिलेटेड है और इन लोगों ने कसाना डीजे को बुक किया हुआ है। आपने पिछले साल भी किया था, ठीक है ना? तो रिपीट का क्या कारण है? जब तक जाएंगे रिपीट ही होता रहेगा। हाँ, वो लोग पुराने चावल हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो लोग तो पुराने चावल है। तो इस बार जो मेले का कंपटीशन है ना, वो बहुत हैवी कंपटीशन माना जाएगा। नहीं, इस बार देखो हमारे उमेश भाई भी इस बार फुल फॉर्म में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद वो झारखंड के लिए भी उनकी तैयारी फुल हो चुकी है। तो जितने भी झारखंड के लोग हैं तैयार रहना दोस्तों, आपको वहां पर भी कसाना बजता हुआ दिखाई देगा। हम तो ये कहेंगे कि देखो इतनी दूर से 1400 किलोमीटर से हमारे यहाँ सार्जेंट डीजे आ रहा है, कसाना डीजे के साथ उनका फुल स्वागत होगा। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो दोस्तों आज मैं हूँ मंगलोर में और मैं अभी अभी आया हूँ केदारनाथ की यात्रा करके। तो मैं घर जा रहा था तो रास्ते में पड़ता है ये 18 बिलो 18 डाउन करके एक जगह है और ये मंगलोर में पड़ती है। और भैया क्या हाल है? तो यहाँ पर अपने हनी भाई और आकाश भाई रहते हैं, आकाश चौधरी भाई। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई नहाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मेरे पास लगेज है तो मैं अपने लगेज को छोड़ करके तो हर की पैड़ी वगैरह पे इधर उधर जा नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि राकेश भाई सीधे हमारे पास आ जाओ, सीधे हमारे पास ही आ जाओ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गया तो ये लोग लेके आए हैं, देख सकते हैं आप ये लोग खड़े बाहर। तो हम लोग आ गए एक स्विमिंग पूल में। तो आज ये है मंगलोर की पार्टी कसाना वाले। कैसे है भाई लोगों? बस एकदम बढ़िया। भाई चलो नहाएंगे स्विमिंग पूल में। चलो जी, नहा लेते हैं। तो यहाँ अपने आकाश भाई को देख सकते हैं आप लोग। तो आकाश भाई को स्विमिंग बहुत बढ़िया आती है, टाइम भी बहुत अच्छी लगा इन्होंने, गजब बढ़िया एकदम। ये यहाँ निकले, वहां कह रहे हो तो पूरा पार कर दिया इन्होंने, वहां से यहाँ आ गए। तो एक अपने हनी भाई यहाँ बैठे हैं, इनसे कह रहे हैं कि चलो चलो तुम भी स्विमिंग कर लो। ये कह रहे हैं मुझे ना करनी, तुम ही कर लो। क्यों हनी भाई? तेरा जल पड़ा। जल पड़ा की हो गई। आकाश भाई और सैनी भाई में लगी है पैच, कौन पहले जाएगा ऐसा है। सुनो तो अगर बात करना, छू के वापसी यहीं देखो कौन पहला हुआ है। छू के चलो देखो जल पड़ा। फिर 1 2 3। वो वही निकला ना। तो छू दिया पहले आकाश भाई ने और सैनी भाई रह गए पीछे। आओ देखो कौन सा पहले आता है। और लग गई रेस और आकाश भाई पीछे हो गए अब। बस महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा जो पिछला वीक गया है, पूरा का पूरा हफ्ता गया है, वो महादेव की सेवा में गया है। और मैं इतवार में, संडे में, पिछले संडे में मेरठ से आ गया था और ऊखी मठ गया और ऊखी मठ से सीधे बाबा के धाम तक पैदल यात्रा करी मैंने 5 दिन की और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब मैं वापसी अपने सफर मेरठ के लिए कर रहा था तो रास्ते में पड़ता है मंगलोर, और मंगलोर में ना रुका जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो मंगलोर में रुकना मेरा जायज बनता था, क्योंकि मंगलोर से क्या है, आने वाले समय में आपका आ रही है 2024 कावड़ यात्रा आ रही है और उसमें मंगलोर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक तो ये कि भाई चलो सारी की सारी कावड़ यहाँ से होकर जाती है, मंगलोर रास्ते में पड़ता है, ये तो बात है ही है। तो इसलिए मंगलोर तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है ही। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि मंगलोर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन लोगों ने एक डीजे सेटअप किया हुआ और अपने आप में एक ब्रांड डीजे सेटअप है वो किया हुआ है। तो वो भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन लोगों ने वो डीजे किया, और उस डीजे को किया हुआ है, कौन सा डीजे है दोस्तों? जो उमेश भाई का है, रिश्तल वालों का कसाना डीजे रिश्तल। और मैं समझता हूं उसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही एक ब्रांड है और बच्चे बच्चे की जबान में पता है कि कसाना डीजे क्या चीज है। तो इसलिए कुछ ज्यादा उसके बारे में बताना तो बेकार है, सबको पता है। हम यहाँ सिर्फ आज बात करेंगे, 4 भाई बैठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जो मंगलोर से रिलेटेड है और इन लोगों ने कसाना डीजे को बुक किया हुआ है। ये आप लोगों को पता है, मेरी पहली वीडियो में पता लग गया था कि कसाना जो है 2 पार्टियों ने मिलकर के बुक किया हुआ है, एक मंगलोर से और एक मेरठ की रसबन की पार्टी है, उन लोगों ने बुक किया हुआ है। मेरठ वाली पार्टी को मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, तो अब बचती है हमारी मंगलोर की पार्टी। और जब कावड़ यात्रा चलती है तो सबसे पहले मंगलोर ही आता है, तो ये बंदे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेता हूं इन लोगों का, भाइयों का। तो मैं सबसे पहले भाई का नाम जानना चाहूंगा। दीपक भाई। अनुज सैनी। अनुज जी जी। और ये हनी भाई हैं
और वैसे शर्मा जी हैं अपने, पूरा नाम ही बता दो। हनी भाई शर्मा। हनी शर्मा जी हैं। और ये अपने आकाश भाई, कैसे हो आकाश भाई? आकाश चौधरी जी हैं। तो इन लोगों ने उमेश भाई का डीजे जो किया हुआ है, तो एक बात बताओ दोस्तों, आपने पिछले साल भी किया था, ठीक है ना? तो रिपीट का क्या कारण है? जब तक जाएंगे रिपीट ही होता रिपीट होता रहेगा। जब तक हम जाएंगे, जब तक आप लोग जाओगे कावड़ लेने, तब तक उमेश भाई का ये कसाना डीजे ही रिपीट होगा, यानी फुल्ली सेटिस्फाई हो। बिल्कुल। हाँ, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं 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 ना? अच्छा, और ये क्या कारण है आप दोनों का कि भाई एक पार्टी मंगलोर की रहती है और एक रसबन की रहती है, ऐसा कैसे? बस देखो, जब शुरू में हम लोग उनसे मिले तो हमारे कुछ संबंध ऐसे बन गए उनके साथ कि ना वो हमें छोड़ने के ना हम उन्हें छोड़ने के। तो परमानेंट भगवान ने चाहा था, भोलेनाथ ने, तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। और आप लोग कब से जुड़े हुए हैं? हमें लगभग 2 साल हो गए। 2 साल? ये दूसरा साल है। दूसरी साल है, यानी कि आप पहले साल जो 2023 में जुड़े थे, नए थे, है ना? 2023 में हम बिल्कुल फ्रेश थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मानता हूं दोस्तों, एकदम से कोई भी काम करना, नया काम करना, तो शायद मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, पहले एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। उन लोगों ने हमें बहुत हेल्प की है। जी जी। और हम बिल्कुल फ्रेशर थे, हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने दी। हाँ, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ जेड शुरू से लेके आखिरी तक एक भाई की तरह गए वो लोग। किसने हमारे से कोई गलत नहीं कहा कि आप लोग कावड़ नहीं चला रहे, कुछ भी, अदरवाइज कुछ भी। उन लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा। हाँ, मैं वही चीज कंफर्म कर रहा था कि मैंने कहा जैसे नए लोग होते हैं तो किसी नए फील्ड में जाने से पहले उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो वही वाली बात है कि वो लोग पुराने चावल हैं। हाँ, वो लोग पुराने चावल हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो लोग तो पुराने चावल है, तो उनके साथ जुड़ के आपने गलत नहीं किया, ठीक ही किया। और आगे आप लोगों के संबंध बने हुए हैं, बाबा चाहेंगे तो हमेशा बने रहेंगे। तो कावड़ यहाँ तैयार हो रही है, मेरिट तैयार हो रही है? मेरिट तैयार होगी। मेरिट तैयार हो रही है। तो कावड़ का कुछ स्वरूप बताएंगे या बस वो पर्दा तभी उठेगा? पर्दा तो तभी उठेगा, बस पर्दा तभी उठेगा, तभी उठेगा। दोस्तों ये बात ना बहुत लोगों के साथ रहती है। मैं अगर कहीं पूछता हूँ भैया डीजे सेटअप में क्या लगा रहे हो या क्या बना रहे हो, तो सब लोग कहते हैं कि पर्दा वहीं उठेगा। कोई भी पहले नहीं बताना चाहता। और मैं समझता हूँ पहले बता दो ना बता दो, शायद कुछ ऐसा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, थोड़ा बहुत ही 19-20 का अंतर रहता है लोगों में। क्यों आकाश भाई, ऐसा ही है ना? कुछ ऐसा तो बना नहीं दोगे कि स्पेशल कुछ ऐसी बना दोगे? इस बार कुछ बड़ी तैयारी है। इस बार कुछ बड़ी तैयारी है, स्पेशल लगेगा आपके बारे में। ऐसा है। बड़ी तैयारी का कारण क्या है? इस बार जो मेले का कंपटीशन है ना, वो बहुत हैवी कंपटीशन माना जाएगा। नहीं, ये बात तो मैं उसे भी लग रहा है कि शायद इस बार का जो कंपटीशन है वो 2023 से भी हाई लेवल का है। तो इस बार हम भी थोड़ा कुछ अलग करना सोच रहे हैं, अलग करेंगे, कुछ अलग ही करोगे, अलग मिलेगा आपको। देखो, जो भी लोग भाई मार्केट को खराब कर रहे हैं इस चीज को, बाबा का मेला है, सभी से निवेदन है। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी कि भाई बाबा का मेला है, सब लोग इसमें एक भाईचारे में रहे। किसी से कोई, अगर किसी को किसी से जेलेसी है, लड़ाई झगड़ा है, तो भाई उससे कंपटीशन ही मत करो, तुम साइड से निकल। ठीक है, हमने कल भी ये बात बोली थी, आज भी राकेश भाई के चैनल से हम ये बताना चाहेंगे भाई, अगर किसी को कोई भी ऐसे किसी से गिला शिकवा है तो भाई उससे कंपटीशन ना करे। क्योंकि अगर मेला खराब होगा, देखो आने वाले टाइम में जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर भी बात आएगी, बुरों की तो आएगी। मेला खराब हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं। आने वाले टाइम का मेला बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर जो इस तरीके से ही रहा। तो अपने मन मुटाव को अपने घर रखें, कहना ये चाहिए। और अपना एक भोलेनाथ की यात्रा है बाबा की, तो उसमें यात्रा में सब लोग मस्ती में लीन होकर चले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ देखो ये यात्रा भोले बाबा की बारात है। हाँ, कंपटीशन साउंड का रखो, सिर्फ साउंड का रखो। आपस में तो कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए कि भाई मुझे तेरे को देख लूंगा, मैं तुझे वहां देख लूंगा, तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। ये सब चीजें बेकार की बात है। आपने अपने पैसा लगाया है, सबसे पहली बात तो लगाया आपने बाबा के उसमें भक्ति में लगाया, कावड़ के लिए लगाया, बाबा की बारात में जाने के लिए लगाया। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं कि भाई हमारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मनोरंजन भी हो जाए। हाँ, तो उसके लिए कंपटीशन कराओ, आपस में कराओ, साउंड का। बिल्कुल भाई, जिसने करना कंपटीशन करे, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, 3 घंटा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार भी राकेश भाई ये चीज हुई थी, आपको पता है पिछली बार कि कसाना डीजे ने जो कंपटीशन किया था, अब तक का कावड़ डीजे का सबसे बड़ा कंपटीशन, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा कंपटीशन था। इस बार हम उस चीज को भी और ऊपर लेके चल रहे हैं कि कोई बंदा अगर हमें ये बोलेगा पूरी रात कंपटीशन करना है, कंपटीशन डीजे का करे, पूरी रात कंपटीशन करे, हम बिल्कुल परिपूर्ण होके जाएंगे हर चीज से। जी जी, मैं भी यही है, कंपटीशन करो। आप 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, साइड में खड़े रहो। बाकी बताने वाली तो पब्लिक होती है, बताने वाली पब्लिक होती है। हाँ देखो, मेरा डीजे अगर कमजोर है, माना मैं एक डीजे बजाने वाला हूँ या मैं पार्टी हूँ जो मैं डीजे को बुक करके लाया हूँ, मैं कभी अपने हार नहीं मानूंगा। मैं अपने मुंह से कभी ये नहीं कहने का मेरा डीजे कमजोर पड़ गया, भाई मैं हार गया, ऐसा कोई नहीं कहता है। हमेशा यही कहेगा हमने तो उसकी ऐसी की तैसी मार दी, सामने वाले की, यही कहेगा। लेकिन असली चीज पब्लिक बताती है, तो ये पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। तो कुछ खास तैयारी आप लोगों की? स्पेशल तैयारी है, वो तो सरप्राइज मिलेगा। तो सब टाइम पर ही मिलेगा, टाइम पे जब पर्दा खुलेगा तब पिक्चर दिखेगी। नहीं, इस बार देखो हमारे उमेश भाई भी इस बार फुल फॉर्म में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद
वो झारखंड के लिए भी उनकी तैयारी फुल हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी, मेरे को जानकारी है। झारखंड के लिए उन्होंने बोल दिया है कि इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम झारखंड का यात्रा करके आए, और वो उस चीज के लिए पूरी तैयारी पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी बात हुई थी उमेश भाई से, तो वो कह रहे थे कि राकेश भाई इस बार कुछ, कहते तो हर कोई हर बार ही है, बहुत सारी पार्टी कहते हैं कुछ अलग ही करें, लेकिन उनकी तैयारी कुछ देखने को मिल रही है। अभी पीछे भी मैं गया था तो कुछ तैयारी देखने को मिल रही है कि हाँ वो कुछ बड़ा सेटअप खड़ा करने वाले हैं इस बार। और झारखंड वाली आपने बात करी तो वो झारखंड भी कह रहे थे मेरे से कि हम इस बार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी अभी पीछे सी हो गई थी झारखंड वाले केस में। तो भी उमेश भाई तक भी फोन पहुंचा था उसमें भी, तो उन्होंने मना कर दी थी कि भाई इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती, हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे, एक बार जरूर करके आएंगे। वो तो वहां की भी तैयार रहे, तो जितने भी झारखंड के लोग हैं तैयार रहना दोस्तों, आपको वहां पर भी कसाना बसता हुआ दिखाई देगा। हरिद्वार से इस रूट पे तो तहलका मचाता ही मचाता है, बाबा बड़े हैं तो हो सकता है झारखंड में आके भी कुछ ना कुछ तो झंडे गाड़ेगा ही। बाकी वहां पर अपने सार्जन भाई हैं, बहुत बढ़िया साउंड बजाते हैं, बहुत बढ़िया साउंड। आदमी भी बेस्ट आदमी बेस्ट आदमी भी ग्रेट आदमी है साजन भाई को। हम तो ये कहेंगे कि देखो इतनी दूर से 1400 किलोमीटर से हमारे यहाँ सार्जन डीजे आ रहा है, हम पूरी कावड़ समिति मेरठ की उनका पूरा स्वागत करेगी। पूरा स्वागत। कसाना डीजे के साथ उनका फुल स्वागत होगा, एक सम्मान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या कहूँ, भाई ने पहले कह दिया, मैं इस बात को थोड़ी आगे बता रहा था, जैसे सार्जन का वो सार्जन डीजे का नाम अचानक से बातों बातों में आ गया, तो हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा दे, तो भाई ने पहले कह दिया कि भाई अगर यहाँ सार्जन डीजे आता तो हम उनका पूरा भव्य स्वागत करेंगे एज ए पार्टी। एज ए पार्टी नहीं, वो हमारे यहाँ के मेहमान हैं, मेहमान एज ए गेस्ट हम उनके एक मेहमान करके हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। देखो डीजे कंपटीशन एक अलग चीज होगी, और दूर से आए हुए आदमी का सम्मान करना एक अलग बात होगी। हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। नहीं ये तो मैं भी चाहूंगा, पूरी कमेटी तो मैं भी चाहूंगा। देखो संबंध अपनी जगह है और स्वागत भी अपनी जगह है, एक चाहे हल्का सा हो कंपटीशन कसाना का और सार्जन का भी देखने को हमें और पब्लिक को मिलना चाहिए, जरूर मिलेगा, जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो बंदा आ रहा है तो यहाँ वाली पब्लिक को भी पता लगा ना भाई क्या सब बजा रहा है, क्या बजा रहा है। अभी तक तो सार्जन भाई का नाम सुना ही सुना है, तो सार्जन भाई अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुंचती तो आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है मेरठ की धरती पर और पावन भूमि देवभूमि हरिद्वार में। तो जरूर आप अपने सेटअप बढ़िया बांध के लाना और यहाँ पे जलवा दिखा के जाना, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बाकी हमारे मेरठ साइड के डीजे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कुछ और खास बात जो रह गई, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? और हमारे देखो अब तो ओपन तो हो ही चुका है, हमारे शुभम भाई हैं लाइट वाले, ठीक है, वो भी कुछ अलग ही दिखाएंगे इस बार। जी 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 जी, उनका भी कहना ये है कि लाइटिंग भी आपको अलग ही दिखाई देगी, अलग ही लाइटिंग होगी इस बार। तो शुभम भाई ने तो मतलब रिसेंटली अपना लाइटिंग का काम कराना शायद, काम तो काफी टाइम से करते हैं, बस कावड़ में उनका मानना ये है कि मुझे पैसे घट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, कि कावड़ में अपना नंबर डाल के आना है। इस बार लाइटिंग में वो स्पेशली होगी, कुछ स्पेशल लाइटिंग, और लाइटिंग चलाने वाला भी उनका एक स्पेशली आएगा, वो हम अभी बताएंगे नहीं कहाँ से। पिछली बार हमारा ऑपरेटर था थोड़ा, इस बार हमारा लाइट वाला ऑपरेटर भी ऐसे ही है। लाइट वाला ऑपरेटर तो हमारे है रोहित भाई जी। और एक चीज देखी थी मैंने, तो एक चीज और होती है दोस्तों, ये जो मेला होता है ना, इसमें जितने भी डीजे सेटअप आते हैं वो यहाँ तो आके अपना बजाते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे अपना बेस्ट जो उनका बेस्ट होता है ना वो सेटअप यहाँ लेके आते हैं। उसका रीजन एक और ये भी होता है कि उसकी आड़ में फिर वो साल भर अपना बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका नाम हो जाता है तो उसके बाद आपको शादी के ऑर्डर, सगाई के ऑर्डर जितने भी है उनमें डीजे सेटअप दिखता है। जैसे मैं अब बताऊं, ये पार्टी आपकी है और इंटरव्यू दूसरी पार्टी का चल रहा है, लेकिन इसमें छोटी सी मैं बाइट दूसरी डाल दूं। जैसे पिछले साल सब लोगों को हुआ कि भाई धड़कन डीजे बहुत बढ़िया बजा, धड़कन डीजे बहुत बढ़िया बजा, बिल्कुल, और धड़कन डीजे का अनुज भाई का डीजे सच में बजा भी बेस के मामले बढ़िया था। तो उन्होंने पूरे साल उनके पास होश नहीं रहा कि उन्हें अपनी बुकिंग कैंसिल तक करनी पड़ी, इतनी बुकिंग उनके पास रही। तो यही मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी डीजे सेटअप लेके आए सब अपना बेस्ट ही लेके आते हैं और बेस्ट ही लेके आए, जिससे साल भर तक उनका नाम भी चलता रहे। हमें खुद गणेश महोत्सव में हमने अनुज भाई को बुलाया था, उमेश भाई पर टाइम नहीं था, अनुज भाई को फोन किया, बस वो भी जबरदस्ती करके उन्होंने चलो ठीक है भाई हमारे आपस में संबंध है, भेजता हूँ रात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आदमी अच्छे आए थे और अपने उमेश भाई भी आए थे जब आपका रुड़की में प्रोग्राम हुआ, तो अच्छा नचा के गए थे पब्लिक। हाँ नहीं सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करके गए। हरिद्वार दोनों जगह, बिल्कुल बिल्कुल, हरिद्वार और उसमें मेरे ख्याल से देहरादून वाला नहीं हो पाया था। नहीं, देहरादून वाला कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, उसके रुड़की आए थे और हरिद्वार आए थे, वो भी हमने बुक कराया था। मुलाकात हुई थी, मुलाकात तो हुई थी, आप पूरी रात वहीं रहे, दूध भी मंगा के पिया गया था वहां पर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट इधर पास कर दूंगा, आपको सब कमेंटों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ रहा तो नहीं नहीं हो गए भाई, कुछ को कहना? अब तो सब कुछ बस हमारे राकेश भाई हैं,
इनको चाहिए, वैसे सब्सक्राइबर तो काफी है मगर और ज्यादा बढ़ाओ इनके। नहीं बस बाबा का आशीर्वाद है, इतना धीरे धीरे चल रहा है, मेरठ पहुंचने में और सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और इंतजार करो कावड़ यात्रा 2024 का, कुछ ना कुछ धमाल ही मचने वाला है, स्पेशल।